यूपी की सियासत में आग लगने वाली है। क्या अखिलेश यादव का सर्वे बीजेपी को धूल चटा देगा? मायावती की 9 अक्टूबर की रैली से बसपा की वापसी पक्की और योगी आदित्यनाथ का संगठन क्यों लड़खड़ा रहा है? आज डिकोड करते हैं, जुड़े रहिए। यूपी की सियासत में आग लगने वाली है। क्या अखिलेश यादव का सर्वे बीजेपी को धूल चटा देगा? मायावती की 9 अक्टूबर की रैली से बसपा की वापसी पक्की और योगी आदित्यनाथ का संगठन क्यों लड़खड़ा रहा है? आज डिकोड करते हैं, जुड़े रहिए अंत तक हमारे साथ, क्योंकि पूरा गेम आपको समझ में आ जाएगा। 2027 का यूपी चुनाव अभी 2 साल दूर है, लेकिन मैदान में शतरंज की बिसात सज चुकी है। कौन सा दांव किसकी चाल पलट देगा? सबसे पहले नजर डालते हैं समाजवादी पार्टी पर। अखिलेश यादव ने हाल ही में बस 2 दिन पहले ही साफ लफ्जों में कह दिया, टिकट बांटने का कोई शॉर्टकट नहीं, हर सीट पर गहन सर्वे होगा, जनता की नब्ज टटोली जाएगी, कार्यकर्ताओं की राय ली जाएगी, तब जाकर उम्मीदवार फाइनल होंगे। ये कोई रैंडम फैसला नहीं होगा, बल्कि 2024 लोकसभा की 37 सीटों वाली जीत का सीक्रेट फॉर्मूला है। लेकिन इधर शिवपाल सिंह यादव का बयान सुनिए। कई नाम तो पार्टी के दिमाग में पहले से हैं और जिलेवार स्क्रीनिंग मीटिंग जोरों पर। आगरा के सपा नेता नितिन कोहली ने तो एक्स पर ही बोल दिया, टिकट मेरा है, लेकिन अखिलेश ने इसे बस शुरुआती सिग्नल बताया। असली धमाका नवरात्र के बाद आएगा, जब टिकट चरणबद्ध तरीके से बटेंगे। पहले तो मुश्किल सीटें जहां बीजेपी का किला कायम है, फिर बाकी की सीटें सिलसिलेवार तरीके से घोषित की जाएंगी। क्यों ये रणनीति है इतनी स्मार्ट? क्योंकि अखिलेश जानते हैं गलत चेहरा चुन लिया तो वोटर नाराज हो जाएंगे, और तो और कार्यकर्ता भी बगावत कर सकते हैं। तो संवाद बढ़ा रहे हैं, स्क्रीनिंग से ऐसे उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं जो ग्राउंड पर फिट हो। और सुनिए, दिसंबर 26 से जनवरी 25 तक सभी 403 सीटों पर पीडीए चर्चा प्रोग्राम चलेगा। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक से सीधा कनेक्ट। क्या ये सपा को अजय बना देगा? आगे देखते हैं। अब आते हैं सपा के ट्रम्प कार्ड पर, पीडीए फॉर्मूला। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये तिगड़ी 2024 में जादू चला गई। 37 जीती सीटों में 86 उम्मीदवार इन्हीं समुदाय से, और नतीजा क्या आया सब जानते हैं। बीजेपी का हिंदू एकता का नैरेटिव चूर चूर हो गया। अब 2027 में यही प्लान सामान्य सीटों पर भी ओबीसी दलित को प्राथमिकता देने का है, ताकि स्वर्ण डोमिनेंट बीजेपी को काउंटर स्ट्राइक किया जा सके। ये सोशल इंजीनियरिंग का हाई लेवल गेम है। अखिलेश अब जाति अर्थमेटिक को रीबैलेंस कर रहे हैं और ओबीसी सब कास्ट जैसे कुर्मी यादव को मजबूत, मुस्लिम वोट को लॉक। लेकिन सवाल ये है, अगर बसपा मजबूत हुई तो दलित वोट कहां जाएगा? देखिए, बसपा की तरफ नजर भी होगी। मायावती लंबे साइलेंस के बाद मैदान में उतर रही हैं। 9 अक्टूबर को लखनऊ में मेगा रैली का आयोजन होने वाला है, काशी राम की पुण्यतिथि पर। लेकिन असली मकसद क्या है? बसपा को रिवाइव करना। बस 12 घंटे पहले खबर आई, 10 सदस्यीय कमेटी गठित, रैली की तैयारी में जुटे। राज्यव्यापी कैंपेन, काशी राम स्मारक पर चेक, नीले गमछों का सागर कैडर यूनिट दिखाने का प्लान। 2022 में बसपा का वोट शेयर 13% पर सिमट गया, 2017 के 22% से। पिछले चुनाव में दलित वोट सपा बीजेपी में बटा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर सही कहते हैं, अति पिछड़ा बिरादरी ये मायावती से सहज। अगर रैली में जोश दिखा, आकाश आनंद जैसे युवा लीडर्स ने पुश किया, तो क्या बसपा फिर से किंग मेकर बनेगी, या ये सिर्फ शो पीस? समीकरण ऐसे हैं, अगर बसपा 15 से 20% वोट लाई तो सपा का पीडीए कमजोर हो सकता है, बीजेपी फायदे में। उधर बीजेपी का सीन देखिए, हार का सदमा अभी तक। 2024 लोकसभा में 33 सीटें गंवाई, संगठन में मायूसी। लेकिन अब चुनौतियां और गंभीर। गाजीपुर में पुलिस लाठीचार्ज से बीजेपी वर्कर की मौत, 4 दिन पहले की घटना। संगठन में आक्रोश है, 6 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए हैं और 5 लाइन अटैच। बाराबंकी में एबीवीपी पर लाठीचार्ज हुआ है। यूनिवर्सिटी प्रोटेस्ट में दर्जनों घायल। एबीवीपी ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। योगी ने खुद मीटिंग की, आंदोलन वापस लिया। लेकिन मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी पर एबीवीपी का टारगेट, बैकवर्ड क्लास का गुस्सा। सहयोगी पार्टियां जैसे अपना दल, निषाद पार्टी दबाव डाल रही है। धर्मपाल सिंह समन्वय कमेटी बनी, लेकिन क्या ये काफी है?
बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड अब जातिगत विद्रोह से लड़ रहा है। अगर संगठन फटा तो 2027 में स्वर्ण ओबीसी गठजोड़ टूट सकता है। क्या योगी इसे संभाल पाएंगे या ये बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी बनेगी? तो दोस्तों, 2027 का यूपी चुनाव कोई बाइनरी फाइट नहीं, त्रिकोणीय जंग जहां हर दांव निर्णायक होगा। सपा का पीडीए और सर्वे स्क्रीनिंग मॉडल अखिलेश को मजबूत बनाएगा, खासकर अगर वो बीजेपी के रिंगिंग प्लान्स को एक्सपोज कर दे। मायावती की 9 अक्टूबर रैली अगर वायरल हुई, दलित मुस्लिम पिछड़ा को जगा दिया, तो बसपा वोट स्प्लिटर बनेगी, सपा को नुकसान करेगी लेकिन बीजेपी को ज्यादा करेगी। बीजेपी के पास मशीनरी है, लेकिन गाजीपुर बाराबंकी जैसे इंसिडेंट से कैडर डीमोरलाइज्ड होगा। समन्वय कमेटी कामयाब हुई तो रिकवर किया जाएगा, वरना सहयोगी भाग जाएंगे। कुल मिलाकर ये जाति का गणित, संगठन की ताकत और जनता की नाराजगी का खेल है। अगर सपा बसपा का अनऑफिशियल अंडरस्टैंडिंग बना तो बीजेपी साफ, लेकिन अगर बसपा सोनो रन की तो वोट कटेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट्स देखते रहिए, रैलियां, सर्वे, मीटिंग सब कुछ सिग्नल दे रही हैं। क्या आपका अनुमान सही साबित होगा? दोस्तों, यूपी की ये सियासत थ्रिलर अभी शुरू हुई है, हर ट्विस्ट में कुछ नया। अगर ये डिकोडिंग ने आपकी जिज्ञासा जगाई तो लाइक दबाइए, शेयर करो दोस्तों के साथ और चैनल सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ। कमेंट बॉक्स में बताओ 2027 में जीत किसकी लग रही है, सपा की पीडीए, बसपा की वापसी या बीजेपी का काउंटर। अगले वीडियो में ऐसे ही हॉट अपडेट्स लाएंगे, तब तक सियासत की नजर रखो, जागरूक रहो। जय हिंद।